Hey guys, my name is Karan and welcome to Global Defensive Security। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बग बाउंटी हंटिंग का कोर्स। और ये कोर्स बेसिक्स टू एडवांस रहेगा। तो ये पूरे कोर्स का एक ओवरव्यू है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू बग बाउंटी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, सेटअप करेंगे अपना एक लैब एनवायरनमेंट। उसके बाद हम वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, फिर हम कुछ वेब हैकिंग के फंडामेंटल्स देखेंगे, देन फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स की वल्नरेबिलिटीज़ देखेंगे, एंड उसके बाद लास्ट में हम रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे कि कैसे आप लोग बग्स फाइंड आउट करके उसे अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रिपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बग बाउंटी एग्जैक्टली होती क्या है। सिंपल शब्दों में बग बाउंटी हंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां कंपनीज हैकर्स को इनवाइट करती हैं अपने सिस्टम्स या एप्लीकेशंस में वल्नरेबिलिटीज़ या बग्स ढूंढने के लिए। और अगर आपको कोई बग मिल जाता है तो कंपनी की तरफ से आपको रिवॉर्ड या बाउंटी मिलती है। तो इसी को हम बोलते हैं बग बाउंटी। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बर्बसूट को, बिकॉज बर्बसूट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है बग बाउंटी हंटिंग में एंड वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। तो बर्बसूट क्या है? बर्बसूट एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, और इस टूल को पोर्टस्विगर कंपनी ने डेवलप किया है। बेसिकली ये हैकर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हेल्प करता है वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने में और उन्हें एक्सप्लॉइट करने में। बर्बसूट के दो मेन वर्जन्स आते हैं, कम्युनिटी एडिशन और प्रोफेशनल एडिशन। कम्युनिटी एडिशन फ्री है और जो प्रोफेशनल एडिशन है ये पेड वर्जन है। तो अब सवाल ये है कि बर्बसूट काम कैसे करता है। बर्बसूट एक प्रॉक्सी टूल की तरह काम करता है जो वेब ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करता है। जब आप अपने ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर से रिस्पॉन्स आता है तो बर्बसूट उस ट्रैफिक को कैप्चर करता है और इसे आप मैन्युअली एनालाइज और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे आप बर्बसूट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र के साथ, जिससे कि आप किसी वेबसाइट का ट्रैफिक बीच में इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे मेरे पास ये ब्राउज़र जो है इसका नाम है फायरफॉक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगाना है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको आना है एक्सटेंशन एंड थीम्स के अंदर। यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉक्सी प्रॉक्सी। फॉक्सी प्रॉक्सी सर्च करने के बाद यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए मैं इसको वापस से करूँगा नहीं। फॉक्सी प्रॉक्सी को इंस्टॉल करने के बाद आपको आना है बर्बसूट के अंदर। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है स्टार्ट बर्ब। उसके बाद आपको आना है प्रॉक्सी टैब के अंदर। देन फिर आपको आना है ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रॉक्सी लिसनर्स करके। तो प्रॉक्सी लिसनर में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक आईपी एड्रेस दिख रहा होगा 127.0.0.1 एंड पोर्ट नंबर आपको दिख रहा होगा 8080। तो यही आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर हम कॉन्फ़िगर करेंगे फॉक्सी प्रॉक्सी में। वापिस से आपको आना है ब्राउज़र के अंदर, फिर आपको आना है फॉक्सी प्रॉक्सी एक्सटेंशन के अंदर। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑप्शंस के अंदर प्रॉक्सीज़। अब यहाँ पे आपको ऐड करनी है एक नई प्रॉक्सी, तो आप ऐड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप टाइटल में आप कुछ भी नाम रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ बर्बसूट। देन आईपी एड्रेस में आपको ये वाला आईपी देना है जो 127.0.0.1 और पोर्ट नंबर आपको देना है 8080। देन फिर आपको करना है इसको सेव। तो यहाँ पे आपने बर्ब प्रॉक्सी को सक्सेसफुली सेटअप कर दिया है। अब अगर आपको यहाँ पे HTTPS वाली वेबसाइट का भी ट्रैफिक इंटरसेप्ट करना है तो उसके लिए आपको CA सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा। तो आपको आना है न्यू टैब के अंदर। उससे पहले हम लोग बर्ब प्रॉक्सी को ऑन कर लेते हैं। तो ऑन हम लोग इस तरीके से करते हैं, सर्च करते हैं http://burp, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपको CA सर्टिफिकेट दिख रहा होगा, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको आना है यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग में यहाँ पे आप सर्च कीजिए CERT व्यू सर्टिफिकेट्स।
यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है जो सर्टिफिकेट आपने अभी डाउनलोड किया था, तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखा है, इसीलिए ये हुआ नहीं है। बाकी फिर आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके, तो आपका यहाँ पर बर्ब सूट का सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको किसी वेबसाइट को इंटरसेप्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग इन सारे टैब्स को क्लोज करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे आप लोग किसी वेबसाइट को इंटरसेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे इंटरसेप्ट करना है google.com को, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बर्ब सूट में आना होगा और इसका इंटरसेप्ट मुझे चालू करना होगा। देन फिर हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं google.com। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरी जो रिक्वेस्ट है ये लोड हो रही है। तो लोड इसीलिए हो रही है क्योंकि जो रिक्वेस्ट है वो हमने यहाँ पे बीच में रोक ली है। तो इसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं एंड इंटरसेप्ट को हम ऑफ करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी रिक्वेस्ट को अपने बर्ब सूट में इंटरसेप्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग बर्ब सूट का इतना ही रखते हैं, बाकी आगे बर्ब सूट का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि बर्ब सूट को कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो।